देखिए, नए एकेडमिक सेशन 2026 के लिए अलग-अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हायरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसीज़ निकली हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पर। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मोस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ से मिलती रहती है। ठीक है ना? वो किसी ना किसी वजह से हम कभी-कभी लेट हो जाते हैं या कभी वीडियो नहीं आ पाती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आपको वैकेंसी देखने को मिलती हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम समझने वाले हैं ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन से और ऑफ़िशियल वेबसाइट से। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको ऑफलाइन फॉर्म दे रखा है इन्होंने, वो फिलअप करना है। यूनिवर्सिटी है गोरखपुर के अंदर, ठीक है ना? मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के नाम से ये यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर ये जो पोजीशन होने वाली है, ये प्योरली गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पर मेंशन कर रखा है इन्होंने क्लियरली, ओके। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटो वगैरह लगा लेना है और बेसिक डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है, जैसे नेम हो गया, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, ओके। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह और आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से है सारी चीज़ें। और यहाँ पर साइन वगैरह आपके होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ये पूरा नोटिफिकेशन है, ओके। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप चाहें हरियाणा के हों या पंजाब के हों या फिर बिहार के हों, कहीं के भी हों, अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। ये नोटिफिकेशन जो निकला था, आप क्लियरली डेट देख सकते हैं, 28/1/2026 को निकला था। गेस्ट फैकल्टी की ये वैकेंसी होने वाली है। एकेडमिक सेशन, नए एकेडमिक सेशन के लिए यहाँ पर हायरिंग चल रही है, ओके। चलिए और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो टोटल 7 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 7 वैकेंसी हैं। और केमिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और मेंशन कर रखी है इन्होंने, जैसे रिपोर्टिंग टाइम और जो भी इनका इंटरव्यू या टेस्ट वगैरह जो भी होगा, तो उसकी डेट यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 10/2/2026, मतलब 10 फरवरी को यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग वगैरह जो भी करनी है वो करनी है, ठीक है ना? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पर पेमेंट भी करना पड़ेगा। अगर हम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बात करें, जिसमें कि सोशल साइंस वगैरह हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में 5 वैकेंसी हैं, साइकोलॉजी में 3 वैकेंसी हैं और इकोनॉमिक्स में भी 3 वैकेंसी हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो वैकेंसी बहुत कम है। देखिए पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी है और वो भी एक एकेडमिक सेशन के लिए आपको हायर कर रही है, तो इतनी वैकेंसी ही होती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। बाकी ये टाइम टू टाइम आती रहती हैं और मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह आती रहती हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें भी वैकेंसी हैं, 7 वैकेंसी हैं। इसका भी इंटरव्यू आपको 10 तारीख को होने वाला है, तो जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दें। 2 दिन बचे हुए हैं, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द कर दें, ठीक है ना? अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन वगैरह की, तो देखिए अगर आप बात करें इंजीनियरिंग फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो एमटेक के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एमटेक के बेसिस पर। प्लस आपके पास गेट वगैरह है तो बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। रही बात अगर आप सोशल साइंस या फिर आर्ट्स फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री मतलब पीजी होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और अगर आपके पास पीएचडी होगी तो और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के, ये इंपॉर्टेंट बात है। रही बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और लिख रखी है, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड अपीयर इन द टेस्ट एंड इंटरव्यू अलोंग विद द ड्यूली फिल्ड
और साइंड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट अलॉन्ग विद द डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है ना, आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, जो कि मैंने आपको दिखाया था शुरू में, वो वाला फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसके साथ साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 1500 रुपये का। किसके फेवर में? कंट्रोलर ऑफ द फाइनेंस, एमएमएम, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रांच कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है ना, और ये काम आपको जल्द से जल्द करना है, क्योंकि इसकी जो है लास्ट डेट करीब आ चुकी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने और लिख रखी है नोट के हिसाब से, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू ऑन शेड्यूल डेट हाफ एन आवर बिफोर। देखिए, जिस दिन भी आपको जाना है ना इंटरव्यू के लिए और यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कम से कम 1-1.5 घंटे पहले आप यहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है ना, और उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी कॉपी वगैरह भी लेकर जानी है, मार्कशीट वगैरह सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है, कोई चीज़ भूल मत जाना। ठीक है ना, यहाँ आधार कार्ड की कॉपी वगैरह, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं। अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखनी हो तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी हाँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। करियर वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसी नोटिफिकेशन में आपको लास्ट में जाकर, नीचे जाकर ये फॉर्म भी मिल जाएगा। कुछ इस तरह का ये फॉर्म है, यहाँ से लेकर ये लगभग 1 पेज का फॉर्म है, ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्म भी नहीं है। ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, सारी डिटेल्स में फिलअप कर लेनी है। और आई थिंक ये सारी चीज़ें करने के बाद इसमें डिमांड ड्राफ्ट वगैरह की डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन करनी रहेगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ओके, यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। अपनी राय मशवरा दे सकते हैं, कहाँ से आपको वैकेंसी चाहिए, और कोई कमी बेशी हमसे हो गई हो तो उसमें आप बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे बताइएगा सर, आप जो भी है सारी चीज़ें आप बता सकते हैं हमें। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.